नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के आवास पर महागठबंधन के कई विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी के आवास पर भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम, वही कांग्रेस के अध्यक्ष विधुशेखर पांडे सहित तमाम भाकपा माले और कांग्रेस वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दरअसल आपको बताते चले कि जैसे ही अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल गया, उसके बाद से उन्होंने जीत की प्लानिंग सेट कर दी और आप देख सकते हैं कि अचानक तमाम लोगों को बुलाया और एक बड़ी बैठक कर दी और कैसे तमाम जगहों पर वहाँ लोगों से मिला जाए, किस तरीके से इस बार चुनाव जीता जाए, इसको लेकर के एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि अवध बिहारी चौधरी के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है और इसमें तमाम महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। रमाकांत सिंह और आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा, ये तमाम लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने आई। अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एटीएन लाइव के लिए प्रभात और ऋषु के साथ चंदन कुमार, सिवान। आज बैठक महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक का आयोजन आज किया गया था, जिस बैठक में महागठबंधन के माननीय सभी विधायक अमरजीत जी कुशवाहा, सत्यदेव राम जी, हम अहिले हैं, अन्य के सब प्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के विधुशेखर पांडे जी और जितने सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, आपका वीआईपी, सबके जिला के अध्यक्ष लोग आरजेडी के उपस्थित रहे। हम लोगों का यह योजना बनाया योजना का भी विमर्श हुआ कि आखिर अभियान को अब कैसे तेज किया जाए, क्योंकि पार्टी के महागठबंधन के तो सिंबल हमको मिल गया। इन लोग ने कहा कि भाई अब एक संयुक्त रूप से प्रोग्राम बने कि हम लोग अभियान को चालू करें। तो ये मीटिंग 10 बजे से हम लोग कर रहे थे और ये मीटिंग का अब समापन अभी हो गया। तो हम लोग हर प्रखंड में एक बार संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे 14 प्रखंड में, और वहाँ के जो महागठबंधन के उस प्रखंड के जो अध्यक्ष रहेंगे लोग, भिन्न दल के, वो तमाम लोग रहेंगे और वहाँ के प्रोमिनेंट कार्यकर्ता भी रहेंगे। और प्रखंड में जो जगह निर्धारित रहेगा वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके हम लोग कहेंगे कि आप लोग, प्रत्याशी तय हो गया है, प्रत्याशी आप लोगों के सामने हैं, आप महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए सब लोग आप एकजुट होकर के तैयारी कीजिए और पंचायत स्तर पर भी समन्वय समिति आप लोग बनाइए। तो इसी के निर्धारण के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह एक तरह से कहिए तो लोकसभा, सिवान लोकसभा के मतलब चुनाव अभियान समिति को काफ़ी सुसज्जित तरीके से गठन करके और चुनाव में लग जाने के लिए महागठबंधन इस बार 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करना, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना, पुराने वृद्धावस्था पेंशन को लागू करना, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था करना, और देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिसके तहत हम तमाम लोग जिंदा हैं, उस संविधान को के छेड़छाड़ करने की जो तैयारी हो रही है, उसके हम लोग घोर विरोधी हैं, विरोध करेंगे। संविधान की रक्षा करना है। अन्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार, जुल्म जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और सब लोग त्राहिमाम है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो सच्चाई को उजागर करता है
उसके भिन्न भिन्न एजेंसी के द्वारा उसको जांच करा करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इसलिए हम लोग इसी मुद्दे पर जाएंगे कि हम तमाम लोग शांति सद्भावना को हम मजबूत करेंगे और रोजगार के अवसर हम देने का काम करेंगे, संविधान को हम बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे, जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं उनको चालू कराएंगे या नए लगाए जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर सबसे ज़रूरी है कि जो देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए जो सांप्रदायिक शक्तियाँ साजिश के तहत देश को खंड खंड टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करके, तो उनके डिजाइन को और उनके चाल को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया गठबंधन उजागर करेगी और देश के जनता, बिहार के जनता, सीवान के जनता को सचेष्ट करेगी कि हम लोग एक हो जाएं, संघर्ष करें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है एनडीए को हरावें और इंडिया को जितावें, ताकि तमाम समस्याओं के निदान हो, देश को मजबूती मिले। ये समस्या जिस तरह से ये जो एनडीए गवर्नमेंट खड़ा की है, इस समस्या को हम मिलजुल करके एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, महागठबंधन में तो वैसे अच्छे प्रगतिशील विचारधारा के नेता और आपको जो है ये आपका समाजवादी नेता इतने बड़े बड़े हैं जो आज से नहीं बहुत दिनों से देश को जोड़ने के काम करते रहे हैं और सारे समस्याओं के लिए हमेशा लोग लड़ते रहने का काम किया है। तो हमारा नेता मतलब कांग्रेस भी है, तो सोनिया गांधी, राहुल जी भी हैं, फिर आपके दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, वो आपका डी राजा साहब है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, फिर आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नेता की कमी है। इस बारात का दूल्हा एक ही नौजवान। अरे बारात का दूल्हा जो है सब दुल्हे है। ये दूल्हा के सामने ये लोग ढोंगी लोग छटने वाले नहीं है। और भीतर जो वर्तमान हुकूमत है उससे सारे जनता नाराज है, सभी वर्ग सभी समाज के लोग नाराज है। इसलिए आप देखिए, ये चुनाव होने दीजिए, इस बार जो है ये 200 लाएंगे कि नहीं लाएंगे, 400 पार की बात करते हैं। सीवान में लड़ाई कैसे मानते हैं आप? हाँ, ये तो जनता ना फैसला करेगी कि किसके बीच लड़ाई है। हम तो खड़े हैं महागठबंधन के तरफ से और सब पत्रकार भाइयों के मैं भाई हूँ। और सब जो है जितने व्यवसायी है, जितना किसान, मजदूर, नौजवान और शोषित पीड़ित जो लोग हैं, अकलियत के भाई हैं, सबका मैं सुख दुख के साथी हूँ और सबको लेकर चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इसलिए कभी किसी तरह के मैंने गलत कार्यों में मैं नहीं रहा और सबके साथ मैंने हमेशा न्याय करने का काम किया है। हमारा जो है कहीं किसी से विवाद नहीं रहा है और सबके मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ और कभी भी हमसे कोई दुखी नहीं हुआ। इसलिए किसी को मैंने न डांटा न डपटा और न कभी उस पर तमाचा चलाया, न लात चलाया, न कभी मारा न पीटा, अनाधिकृत तरीके से किसी के धन दौलत को झपटने का काम किया, लूटने का काम किया और किसी के आबरू के साथ खिलवाड़ भी मैंने नहीं किया है। मैं अपना बात कह रहा हूँ। हम अन्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अन्य के बारे में तो जो मैदान में आए हैं, डेमोक्रेसी में लड़ने का सबको अधिकार है। जनता जनार्दन बड़ा परखी है। जिस तरह से हमारे स्वर्णकार भाई पहचान लेते हैं कि सोना में कितना बट्टा है, तो उसी तरह के सीवान पार्लियामेंट के सभी समाज, सभी वर्ग के भाई पहचान लेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं इसमें कौन कौन स्वच्छ है और कौन कौन दागदार है या दागदार
काम करने वाले के लोग हैं, ये तमाम जो है इस बार की जनता फैसला करेगी। तो आप कहते हैं हम जनता के ताकत पर, आप लोगों के बल पर हम लड़ाई लड़ सर रहे हैं। 3 बार का चुनाव आप भी देखे हैं, 2009 से लेकर के 2019 तक का। और ये 2 धुरी में चुनाव हुआ है, एक पक्ष जिताने को लेकर अपने जो भी लोग हैं और दूसरा पक्ष उस पक्ष को हराने। रात दिन गर्मी में खट करके, दिन के दिन है, रात के रात आदमी नहीं समझा। और फिर ये सिवान की जनता भी महान है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कहीं ईमानदारी में थोड़ा भी कमी नहीं रही, और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सब लोगों ने काम किया। लेकिन सब दिन ठीक था, का जाने क्या हो गया कि 1 से 2 दिन में, रातें भर में चीज़ें बदल गई। इसलिए 3 बार हम लोग जो है मुखुड़िए गिर गए, नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जो देश के हालात हैं और जनता के जो तबाही का आलम है, लोगों ने पसंद किया है कि हम लोगों के जो सुख दुख के और इस देश को नवनिर्माण करने वाली पार्टी है तो इंडिया महागठबंधन है। और जो है ये आपका जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को अगर हम अवसर देते हैं तो पूरे देश की स्थिति सुधरेगी, देश मजबूत होगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो ये एनडीए को परास्त करने की जिम्मेवारी और तैयारी लोग कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी भगाओ, देश बचाओ, और भाजपा भगाओ और सांप्रदायिक सद्भाव बनाओ, ये नारा है। और इस नारा के साथ इस बार आने के बाद बैठक हुई है, क्या कुछ तय किया गया? यह निश्चित हो गया कि कार्यकर्ताओं के मन में, इंडिया गठबंधन के समर्थकों के मन में जो दुविधा की स्थिति कुछ लोग पैदा किए हुए थे, उस घटा का पटाक्षेप हो गया है। और हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अपने सभी 14 प्रखंडों में जाएंगे और सभी पार्टी के नेता जाएंगे, हमारे सभी विधायक जाएंगे, और जनता के बीच में हमारी उपस्थिति ही हमारे चुनाव प्रचार का श्री गणेश हो जाएगा। और जो हमारे विरोधी हैं उनको पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। राहुल जी का प्रधानमंत्री का मटेरियल जिसे कहा जा रहा था, इस बार क्या करेंगे? क्या उनको अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या हम अपनी क्षमता को पहले सिद्ध करेंगे, और जो क्षमतावान होगा वह सभी लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। पिछले जो परंपरागत सीट पे चले गए हैं, वायनाड में चले गए हैं, जबकि मेरठ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। अभी खेला बहुत बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announced free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding 5 days a week. Computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। Emmanuel Group of School, Hardapia More and Anand Nagar, Siwan. Admission open season 24-25. Limited seats. Hurry up. Emmanuel Group of School, Hardapia More and Anand Nagar, Siwan. Call करें 7761872900 9934407656। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर, सिवान। कॉल करें 8797773511
9263020725। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096809162673618।